गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको चतुर्दश पाठ इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि चैप्टर 14 आर्यभट्ट। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास में दिए थे लर्न करने के लिए और लिखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लर्न किए होंगे और लिखे भी होंगे। तो बच्चों, आर्यभट्ट आप सभी को मालूम है, ये गणित के ज्योतिषाचार्य थे। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। देखिए, आर्यभट्ट, इनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। मनीषियों में बुद्धिमान लोग थे उन्होंने। इन्हीं मनीषियों में अग्रणी थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी विदुषी विद्वानता का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। देखिए, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यति ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह संसार में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। परम न अन्येन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु, परम मीन्स क्या आता है? परंतु न अन्येन, ये नहीं जानते हैं। अबोध्य मीन्स जानने योग्य। यत् सूर्यो गतिशील है इति। परंतु यह नहीं जानते हैं कि सूर्य गतिशील है। सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चलाः या स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतः सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। अचल में स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। तथा स्वकीय, वह अपनी अक्ष पर घूमती है। सांप्रतः सुस्थापिता सिद्धांत, इस प्रकार का सिद्धांत स्थापित किया। इस प्रकार का सिद्धांत स्थापित किया, भली स्थापित किया। अब देखिए, तो क्या बताया गया, उन्होंने अपने सिद्धांत बताया गया है कि सूर्य अचल है, सूर्य चलायमान नहीं है, मतलब अचल है, स्थिर है। पृथ्वी चलायमान है, गतिमान है, तथा अपनी अक्ष पर ही घूमती है। इस प्रकार का सिद्धांत स्थापित किया। सिद्धांतो अयम प्राथम्यः येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। यह सिद्धांत प्राथम्य, सबसे पहले जिन्होंने प्रवर्तित किया था, बताया था, सः आसीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। यह सिद्धांत प्राथम्य बताया, तो सबसे पहले प्रवर्तित किया वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः। पृथ्वी स्थिर है,
इति परंपरा, यह परंपरा रूढ़ी रूढ़ी पुराने समय से ही प्रतिष्ठा मतलब दिखाई जा रही है, मतलब बताई जाती है कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है, वह पृथ्वी इस तरह वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इस प्रकार की परंपरा जो रूढ़ी परंपरा प्रचलित थी उसका खंडन किया है। प्रत्यधिष्ठा में खंडन किया है, उसका प्रतिष्ठा खंडन किया है। 3 उदाहरता यत् गतिशीलाया नौकायाम उभीष्टः मानवः नौका स्थिरम अनुभवन्ति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका, चलती हुई नौका पर बैठा हुआ मनुष्य, उभीष्ट में बैठा हुआ मनुष्य नौका स्थिर अनुवती नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थ गतिशील दिखाई देते हैं, अन्य पदार्थ गतिशील होते हैं। एवं इसी प्रकार ही गतिशील पृथ्वी अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरम् अनुभवति। गतिशील पृथ्वी अवस्थित मानव को पृथ्वी स्थिर अनुभव होती है। सूर्य आदि ग्रहान गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि ग्रह गतिशील होते हैं, इस प्रकार बताया गया है। रिपीट कर रही हूँ। पूर्व दिशायां उदिति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोकः। संसार में यह दिखाया गया है कि बताया गया है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अन्येन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्य गतिशील है इति, परंतु यह नहीं समझते कि सूर्य गतिशील है, सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घृणोति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है, अपनी धुरी पर ही, अपने अक्ष पर ही धुरी पर ही घूमती है, इस प्रकार सिद्धांत स्थापित किया। सिद्धांतो अयं प्रथमः येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्टः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने प्रवृत्त किया वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी 3 प्रतिष्ठा। पृथ्वी स्थिर है, इस प्रकार की परंपरा जो रूढ़ी परंपरा प्रचलित थी 3 प्रतिष्ठा, उसका खंडन किया है। 3 उदाहतम यद गतिशीला नौकायां विष्टा मानवा नौकम इस तरह अनुभवंती। उन्होंने उस उदाहरण से कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है, अन्यांच पदार्थां गतिशीला अवगच्छति, और अन्य पदार्थ गतिशील समझता है, मानता है। एवं इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी अवस्थित मानवः पृथ्वी स्थिर अनुभवति। अवस्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। आगे देखिए 476तमे शताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवती इति तनेव विरचिति आर्यभट्टिम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्। 476 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, तनीव विरचित उसी उन्होंने आर्यभट्टिम इति अस्मिन् इस ग्रंथ को लिखा। आर्यभट्टिम इस ग्रंथ को का उल्लेख किया या लिखा। ग्रंथो अयं 3 त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः।
यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की वैश्विक उम्र में रचा गया या लिखा। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। इसको ध्यान से रीड करना अर्थात और अपनी नोटबुक में नीटली लिखना है, संस्कृत लिखनी है और इसका हिंदी अनुवाद करना है और डेट डाल के इसका समय से अपना वर्क कंप्लीट करना है। धन्यवाद।